सोमवार था। सुबह से ही पूरे गांव में अलग ही उत्साह था। हर कोई भगवान शिव की पूजा की तैयारी में लगा था। कोई दूध लेकर जा रहा था, कोई फल, कोई मिठाई, तो कोई महंगे फूल ले जा रहा था। उसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता नहीं थे और उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती थी। लड़का भी मेहनत करता था, लेकिन घर का खर्च ही मुश्किल से चलता था। जब उसने गांव के लोगों को पूजा की तैयारी करते देखा, तो उसकी भी इच्छा हुई कि वह भोलेनाथ को कुछ चढ़ाए। उसने अपनी जेब टंटोली, लेकिन उसमें से एक भी रुपया नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके मन ही मन में कहा, हे भोलेनाथ, मैं भी आपको कुछ चढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। वह उदास होकर जंगल की ओर निकल गया। चलते चलते उसकी नजर एक बेल के पेड़ पर पड़ी। उसने श्रद्धा से 3 बेलपत्र तोड़े, पास की नदी से अपने हाथों में थोड़ा सा जल लिया और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में लोगों की लंबी कतारें थी। हर कोई अपनी अपनी पूजा में मगन था। जब उस लड़के की बारी आई तो कुछ लोग हंसने लगे। अरे इतना ही सड़ाएगा क्या? भगवान इससे खुश होंगे भी। लड़के ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, तीनों बेलपत्र अर्पित किए और आंखें बंद करके बोला, भोलेनाथ, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास बहुत बड़ा है। मुझे जितना आशीर्वाद देना कि मैं कभी गलत रास्ते पर न चलूं और मेरी माँ हमेशा खुश रहे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहते हैं भगवान शिव को सबसे प्रिय वही भक्ति है जिसमें दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम हो। उस रात लड़के को एक सपना आया। उसने देखा कि भगवान शिव उसके सवे सामने खड़े हैं। भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुमने मुझे दूध या सोना नहीं चढ़ाया, लेकिन तुमने अपना सच्चा मन चढ़ा दिया। याद रखना, मैं धन नहीं, भाव देखता हूँ। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई राह अब आसान होगी। सुबह जब लड़का उठा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी माँ की परेशानियां कम होने लगी और उसका जीवन बदल गया। उस दिन से पूरे गांव को समझ आ गया कि भगवान शिव को महंगी पूजा नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म सबसे अधिक प्रिय है। इस सावन के पहले सोमवार पर यदि आपके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो निराश मत होना दोस्तों। सच्चे मन से ओम नमः शिवाय बोलिए और भगवान शिव आपके मन की भावना अवश्य स्वीकार करेंगे। हर हर महादेव। यदि ऐसी ही आपको अच्छी अच्छी स्टोरियां सुननी है, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव लिख दीजिए।